समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण यानी गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस कार्रवाई के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी जहां इसे कानून का राज बता रही है, वहीं कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट, विवादों में रहने वाली रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और अब तक की सबसे बड़ी चोट। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ढहाने का फरमान सुना दिया है। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ निर्माण अवैध हुए हैं। उसके लिए एक जांच टीम गठित की गई थी और तत्क्रम में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। और उसके उपरांत ये पाया गया कि जो पूरे कैंपस में 40 भवन है, उसमें से 38 बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से वे अवैध पाए गए और उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 इमारतों में से सिर्फ 2 का ही नक्शा पास था। बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत मानचित्र के खड़ी कर दी गई। ये दीवारें दरवाजे कब तक राह रोकेंगे? ये आम रास्ता है, इस पर सब चलेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे लिखा गया है, ये आम रास्ता है। लोक निर्माण विभाग रामपुर के द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है। ठीक तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी बोर्ड के ठीक सामने आपको मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय नज़र आ रहा होगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा, राकेश को, कि वो तस्वीर दिखाए जो इस बोर्ड के ठीक सामने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की आपको नज़र आ रही होगी। इसी रास्ते पे चलते हैं क्योंकि ये आम रास्ता है और सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर में दस्तक देते हैं। हालांकि अगर इस रास्ते की बात की जाए तो ये रास्ता लगभग 3.5 किलोमीटर का है। यानी कि इस रास्ते की जो दूरी है, अगर उसको तय करें तो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जो वाइट कलर वाली बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, ये वो बिल्डिंगें हैं जिनके ऊपर अक्सर अब सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेडिकल वाली बिल्डिंग इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद बाकी की जो बिल्डिंग हैं उनको पूरी तरह से अवैध भी बताया जा रहा है। जो 38 बिल्डिंग हैं जिन पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है, जिनका नक्शा अभी तक स्वीकृत नहीं है। ऐसे में तमाम तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं अब प्रशासन का शिकंजा भी कसा जाना है। यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि निर्माण के वक्त ये इलाका आरटीए के तहत नहीं था, लेकिन डीएम ने इस दलील को खारिज कर दिया। तत्समय जो भी भवन निर्माण यहाँ होने थे उनका मानचित्र स्वीकृति जिला पंचायत से कराना था और 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। जो शेष 38 भवन है उनका मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत नहीं कराया गया है। और आरडीए ने जब से इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है, उसके बाद से जो आगे जो मानचित्र स्वीकृत होने हैं या पूर्व की कोई कार्रवाई लंबित है जो होनी है, वो अब आरडीए के द्वारा संपादित की जाएगी। इस प्रशासनिक खंडर के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग उठी है। योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि कानून के आगे कोई भी वीआईपी नहीं है। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। सरकार जहां इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है, तो विपक्ष इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दे रहा है। कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीधे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये लोग शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उसका संपूर्ण विरोध होना चाहिए। सच बात यह है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान साहब को टारगेट कर रही है। कभी बकरी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी मुर्गी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी किताब चोरी का मुकदमा कर देती है। अब आजम खान साहब सारे मुकदमों से अगर बरी होकर के आए हैं, तो अब उनकी यूनिवर्सिटी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात करी है। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस मामले में टाइमिंग को लेकर बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देश से बाहर है, तब जानबूझकर बुलडोजर की ये कार्रवाई की जा रही है और एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश हो रही है।
विडंबना ये है कि एक तरफ जहां शैक्षिक संस्थान को ध्वस्त किया जा रहा है तो समय चुना गया जब अखिलेश जी शायद जानकारी के अनुसार विदेश गए हैं। ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है कि कोई ये आरोप नहीं लगाएगा क्योंकि आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। आजम खान पहले से ही जेल में बंद है और अब उनके इस सपनों के महल पर संकट के बादल गहरे हो गए। देखना होगा कि 15 दिनों की इस मियाद के बाद जौहर यूनिवर्सिटी कोर्ट का रुख करती है या फिर रामपुर में एक बार फिर गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।